नमस्कार दोस्तों। आज की इस लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग मेथड। बायोस्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन में जनरली हम कुछ पॉपुलेशन की मदद से हम एक वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन के डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। इसे हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ दिक्कतें ये आती हैं कि पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा होता है या फिर पॉपुलेशन साइज इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में पॉपुलेशन पैरामीटर की एस्टिमेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी तो हमें पॉपुलेशन से कई सारे इंफॉर्मेशंस निकालने होते हैं। जो डाटा कलेक्शन होता है वह काफ़ी टीडियस होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल को कांटेक्ट करना, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग हर एक इंडिविजुअल से काफ़ी टीडियस वर्क हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम सैम्पलिंग की मदद लेते हैं। हम पॉपुलेशन से बहुत बड़े पॉपुलेशन में हम कुछ एक पॉपुलेशन का एक छोटे हिस्से के पास जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के पास से जाकर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। हम इजीली अपने पॉपुलेशन के बारे में इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। उसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं कि पॉपुलेशन का एवरेज एज हो या पॉपुलेशन का एवरेज वेट हो या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम कुछ अपना एक असेसमेंट रख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग मेथड के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, इनके डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन से हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला टर्म है वह है सैम्पलिंग। Sampling is a process of taking a subset of population for analysis to make an inference about the population from which the samples are taken। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन से उसका एक छोटा सा सबसेट, छोटा सा हिस्सा को सेलेक्ट करने के बाद हम उसे स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फ्रेंस रखते हैं। इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। छोटे से हिस्से को निकालने की प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि यदि हमारा सैम्पलिंग का प्रोसेस इरोनियस होगा, गलत होगा, उसमें मिस्टेक्स होंगे, तो हमारा जो इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन के बारे में निकाला गया है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से यह सैम्पलिंग प्रोसेस जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा टर्म देखेंगे जो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बारे में हमने पहले भी, जब हमने स्टैटिस्टिक्स के शुरुआती लेक्चर्स बना रहा था तो उस समय मैंने पॉपुलेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैंने अपने जेनेटिक्स के लेक्चर में भी पॉपुलेशन टर्म को डिस्कस किया है। यहाँ पर एक जेनेटिक्स के तौर पर, एक ब्रीडर के तौर पर जो पॉपुलेशन की डेफिनेशन होती है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में, बायोस्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का डेफिनेशन इंटायरली डिफरेंट होता है। In case of statistics, population is the aggregate of objects, animate or inanimate, under study in any statistical investigation। तो जब हम बायोस्टैटिस्टिक्स की या स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में आने वाले हर एक ऑब्जेक्ट जो एनिमेट भी हो सकता है, इनएनिमेट भी हो सकता है, उन सारे एग्रीगेट को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल्स, आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग स्टडीड आर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब हम देखेंगे कि सैंपल क्या होता है। तो सैंपल इज ए पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी। तो जब हम कोई स्टडी करते हैं उसमें पॉपुलेशन का जो हमने पार्ट सेलेक्ट किया है उस पोर्शन को हम सैंपल कहते हैं। ए सैंपल इज ए स्मॉलर बट
रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन। तो जो सैंपल है उसका साइज तो छोटा होता है, पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन वह पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। टू डिटरमाइन ट्रूथ अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की सच्चाई को जानने के लिए हम सैम्पलिंग की मदद से पॉपुलेशन के ट्रूथ को हम जान सकते हैं। सैम्पलिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया है। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वह है सैम्पलिंग की मदद से हम पॉपुलेशन के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है सैम्पलिंग का वह है कि सैम्पलिंग की मदद से हम पॉपुलेशन के बेस्ट पॉसिबल एस्टीमेट, जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर कहे जाते हैं, उसे हम एस्टीमेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम सही पॉपुलेशन पैरामीटर को सैम्पलिंग की मदद से एस्टीमेट करने की कोशिश करते हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं सैम्पलिंग के। सैम्पलिंग के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। मैंने यहाँ पर 3 लिमिटेशंस को डिस्कस किया है। जो पहला लिमिटेशन है वह यह है कि सैंपल सर्वे जो है वह प्रॉपरली प्लान्ड और काफ़ी केयरफुली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। यदि आपने सैम्पलिंग की प्लानिंग प्रॉपर नहीं की, एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं किया, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वह गलत हो जाएगा। हम देखते हैं जनरली जब भी हमारे देश में पोलिंग होता है, चुनाव होता है, तो उसके बाद एग्ज़िट पोल या किसी अन्य तरीके के सैम्पलिंग के प्रोसेस को अपनाते हुए जो एग्ज़िट पोल है या फिर क्या रिजल्ट आ सकता है उसकी प्रेडिक्शन करने की कोशिश की जाती है। कुछ एक जो एग्ज़िट पोल होते हैं वह सही होते हैं और कुछ कई सारे गलत भी हो जाते हैं। और गलत होने के पीछे जो रीज़न होता है कि वह यह होता है कि आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया है, एग्जीक्यूशन आपका सही नहीं हुआ है, आपने जो सैम्पलिंग की है वो आपने सही से नहीं किया। इस वजह से कई बार एग्ज़िट पोल गलत भी हो जाते हैं। तो इस वजह से जो सैम्पलिंग का जो प्रोसेस होता है उसे प्रॉपरली प्लान किया जाने की आवश्यकता होती है और उसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। साथ ही साथ सैम्पलिंग करने समय जो आपको इंडिविजुअल्स चाहिए, जो पर्सनल चाहिए, जो वर्कर चाहिए, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। आप किसी लेबर टाइप के आदमी को यूज़ करते हुए आप इस तरीके के कार्य को नहीं कर सकते हैं। यह इसकी दूसरी लिमिटेशन है। और तीसरा जो लिमिटेशन है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण लिमिटेशन है कि सैम्पलिंग कभी कभी काफ़ी ज़्यादा समय मांगता है, काफ़ी उसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो कभी कभी हमारा पॉपुलेशन साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में आपकी सैंपल के भी साइज बढ़ जाते हैं। और कभी कभी हमें इन्फॉर्मेशन, जो हर एक इंडिविजुअल से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना है वह काफ़ी टीडियस वर्क होता है। आपको उसकी हो सकता है एजुकेशनल बैकग्राउंड के अलावा उनकी सैलरी, उनके फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें मालूम करने की आवश्यकता पड़े, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस है सैम्पलिंग के। अब हम कुछ अन्य टर्म को देखेंगे। इसमें सर्वे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर्वे 2 तरीके के हो सकते हैं, सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे। एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वे क्या होता है। तो द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए सर्वे। तो पॉपुलेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम सर्वे कहते हैं। सर्वे 2 तरीके के हो सकते हैं, सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे। सबसे पहले देखते हैं सेंसस सर्वे क्या होता है। ए सर्वे दैट इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए सेंसस सर्वे। तो सेंसस सर्वे के अंदर हम पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल के पास जाते हैं, पॉपुलेशन के हर एक ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। दस इन सेंसस सर्वे डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज रिकॉर्डेड। अब हम देखेंगे कि सैंपल सर्वे क्या होता है। ए सर्वे दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो सैंपल सर्वे के अंदर हम पॉपुलेशन के एक छोटे हिस्से से इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसे हम सैंपल सर्वे कहते हैं।
सैम्पलिंग के कुछ प्रिंसिपल भी होते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है वह है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वह कुछ इस प्रकार से है। ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप टेंड टू पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्ज ग्रुप। यदि आपने किसी पॉपुलेशन से, लार्ज पॉपुलेशन से रैंडमली कुछ इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया, तो वो जो रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वह पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जो दूसरा प्रिंसिपल है सैम्पलिंग का वह यह है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर यह बताता है कि जैसे जैसे आप पॉपुलेशन से सैंपल के साइज़ को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो रिजल्ट होगा वह ज़्यादा रिलायबल होगा और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आपने सैंपल साइज को कम किया तो आपका रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। यदि आपने सैंपल साइज को ज़्यादा कर दिया तो आपका जो रिजल्ट है वह ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वह है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से है। ए सैम्पलिंग डिज़ाइन इज टर्म्ड एज वैलिड इफ इट इज इनेबल्स टू ऑब्टेन वैलिड एस्टिमेट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन को हम वैलिड उस कंडीशन में कहेंगे जब उसे करने के बाद हम एग्जैक्टली पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने में सक्षम होंगे। अब हम देखेंगे ब्रीफली कुछ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। इस मेथड ऑफ सैम्पलिंग को नेक्स्ट लेक्चर में मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा। यहाँ पर अब मैं सिर्फ इनोवेट करूँगा, सिर्फ नाम को बताऊँगा कि ये कुछ एक सैम्पलिंग मेथड्स है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। टोटल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो सैम्पलिंग मेथड दो तरीके के होते हैं जनरली, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ये कुछ एक डिफरेंट एग्जांपल्स है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी फेज सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ एग्जांपल्स है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग, और जो तीसरा एग्जांपल है वह है कोटा सैम्पलिंग। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में देखा। आने वाले लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड जिसकी मदद से हम सैम्पलिंग को कर सकते हैं उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। आने वाला लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला होगा क्योंकि डिफरेंट एग्जांपल्स में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और यह थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो मैं कोशिश करूँगा इसे सिंपल से सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊँ ताकि यह सारा कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो और सारी चीज़ें आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।